राजाराम भोसले मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति थे जिन्होंने 1679 से लेकर 1679 तक शासन किया। 1700 में मृत्यु व शिवाजी के दूसरे पुत्र साम्राज्य के स्थापक और संभाजी जो सफल हुआ। उनके 11 साल के शासनकाल को मुगल के खिलाफ निरंतर संघर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। उनके नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय ने उनकी दहेज वाली महारानी ताराबाई की छत्रछाया में उनका अधिकारी बनाया। राजाराम का जन्म भोसले राजवंश के छत्रपति शिवाजी के परिवार में हुआ था और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई 24 फरवरी 1670 को वह अपने भाई से 13 वर्ष छोटे थे। संभाजी सोयराबाई की महत्वाकांक्षी पुत्रवृत्ति ने देखते हुए राजाराम को 1680 में 10 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा सिंहासन पर बैठाया गया था। हालांकि मराठा सेनापति संभाजी को राजा बनाना चाहते थे और इस प्रकार उन्होंने सिंहासन पर दावा किया। मुगलों के हाथों संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम को अनौपचारिक रूप से उनके भतीजे शाहू प्रथम के शासक के रूप में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। उसने अपने बहुत प्रिय भाई की अपमाननीय नुसात हत्या का बदला लेने की कसम खाई। राजाराम ने 3 बार शादी की। उनकी पहली शादी 10 साल की उम्र में जानकी बाई से हुई जो 5 सी शिवाजी के सेना प्रमुख प्रतापराव गुर्जर की वर्षीय बेटी ताराबाई थी जो सरसेनापति की बेटी थी। हंबीरराव मोहिते मराठा सेना कमांडर जो प्रतापराव उत्तराधिकारी बने और कागल के प्रभावशाली घाटक के परिवार से राजस्वबाई राजाराम के 3 बेटे थे। मुगलों द्वारा संभाजी को फांसी दिए जाने के बाद राजाराम को 12 मार्च 1699 में रायगढ़ में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। महारानी यशोबाई संभाजी की विधवा ने अपने बहादुर शब्दों से रायगढ़ में मराठा सेना की आत्माओं को उत्साहित किया। रायगढ़ निस्संदेह एक मजबूत किला और लंबे समय तक टिका रह सकता है, लेकिन यह खतरनाक है कि हम सब इस एक छोटी सी जगह तक ही सीमित रहे। मुगल बादशाह का ध्यान भटकाने के लिए मुझे आपको सलाह देनी चाहिए कि राजाराम को अपनी पत्नियां और अनुयायियों के साथ घेरबंदी की बहुत सख्त होने से पहले ही निकाला जाना चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे साहू के साथ यह रह सकता हूँ और राजधानी की रक्षा कर सकता हूँ, निडर होकर परिणाम का इंतजार कर सकता हूँ। हमारे प्रमुख कमांडरों को मुगल सेनाओं के खिलाफ सभी दिशाओं में अपने सामान्य उत्पीड़न अभियान जारी रखने चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उनके राजा की मृत्यु से हमारे प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ा। मराठा नेताओं ने साहू के प्रति अपने सच्चे छत्रपति के रूप में वफादार बने रहने और देश को दुश्मन के कब्जे से मुक्त होने तक उनके नाम पर युद्ध जारी रखने की गंभीर शपथ ली। रायगढ़ खाली करने से पहले राजाराम ने यशोबाई के साथ अंतिम मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में अपना सिर रखा। रानी ने सख्ती से राजाराम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दुख का कोई कारण नहीं है, जीत निश्चित रूप से आपकी होगी और आप अपने पिता के राज्यों को फिर से जीत लेंगे। राजाराम उठे, राजाराम को गले लगाया। शिवाजी और प्रतापगढ़ के भवानी मंदिर की ओर बढ़ते हुए गैरिस खान को विदाई दी। जब वह मार्ग में पड़ने वाले किलों का निरीक्षण करने गया तो उसने उन्हें प्रभावध्वनित और शस्त्र कर दिया। हर जगह मराठा सिपाहियों ने उनके आगमन का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उनके संबोधन के आकर्षण से भी सभी का दिल जीत लिया और उनके नाम से लोगों ने एक भाग्यशाली संकेत निकाला, राम की तरह राजाराम की सेना। इन इलाकों में लोग अफवाहें फैला गई कि जैसे पुराने समय में अयोध्या के राम ने विजय प्राप्त की थी। लंका के राक्षस इसलिए नहाए, राजा दिल्ली के राक्षसों को भूमि से बाहर निकाल देंगे। इरीकाल खान के अधीन मुगलों ने के आसपास के क्षेत्र में घेरबंदी शुरू कर दी। रायगढ़ 25 मार्च 1689 को इसका मुकाबला करने के लिए सत्ताजी घोरपड़े के एक साहसी योजना बनाई। मुगल टुकड़ियों पर टूट पड़े और कभी कभी उन्हें इतनी बुरी तरह से खदेड़ दिया कि जुल्फिकार इत्तेफाक खान तक उनके ऑपरेशन के लिए समय पर सहायता नहीं पहुंच सकी। सत्ताजी और धनाजी ने अपनाई गई योजना में अद्भुत प्रगति की। धनाजी जादव की तत्काल कमान के तहत 40,000 मजबूत मराठा सेना अभी भी बहुत कम थी। औरंगजेब की बड़ी भीड़ के खिलाफ दमसना युद्ध में कुछ भी हासिल करना छोटा है, इसलिए सत्ताजी घोरपड़े ने सुझाव दिया कि मराठा सेना को पलटन पर खुद को मजबूत करना चाहिए और इस आधार से मुगल जनरलों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जबकि सत्ताजी और एक छोटी घुड़सवार सेना की टुकड़ी छापा मारेगी। मुख्य मुगल शिविर तुलापुर रखे और यदि संभव हो तो औरंगजेब को उसकी सेना के बीच में ही मार डाले। सत्ताजी और उनके दूसरे कमांडर विठोनी चरणगिया ने तुलापुर की ओर इस उद्देश्य के लिए 2000 मजबूत दल का नेतृत्व किया।
चुपके से मुगल शिविर पर पहुंचने पर वे औरंगजेब के मंडप पर पहुंचे। सहायक रस्सियों को काट दिया और विशाल कपड़े की इमारत का एक दुर्घटना में गिर गई। औरंगजेब समेत अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई, जैसा कि पहले अनुमान था। बाद में पता चला कि संयोग से औरंगजेब से उस रात अपनी बेटी की तब्बू में गुजर रहा था और इस तरह मौत से बचा गया। हालांकि मराठाओं ने सोने को मीनार काट दिया। मुगल डंडे और उन्हें जीत के साथ सिंहगढ़ तक ले गए, जो सरसेनापति प्रतापराव कुडातोजी के पुत्र प्रतापराव सितोजी गुर्जर के अधीन था। गुर्जर सिंहगढ़ में कुछ आरंभ के बाद सत्ताजी ने भोजगढ़ के नीचे मराठा दल का नेतृत्व किया और 5 शाही मुगल युद्ध हाथियों को लेकर रायगढ़ को घेरने वाली इत्तेफाक खान की सेना के पीछे से हमला किया। इसके बाद धनाजी जादव और सत्ताजी के नेतृत्व में मराठा टुकड़ियों ने हमला किया और छत्रपति संभाजी को पकड़ने के लिए जिम्मेदार मुगल सेनापति मुकरबा खान को 45 मील दक्षिण में धुआंधार से पूरी तरह से हरा दिया। कोल्हापुर मुकरबा खान और उनके बेटे को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया और कोल्हापुर के मुगल शिविर तक उनका पीछा किया गया और उनकी सारी लूट पर कब्जा कर लिया गया था।